दिल्ली से लगभग 100 किलोमीटर चल चुके हैं हम। कुल्लू जा रहे हैं। कुल्लू अप्रॉक्स 500 किलोमीटर के आसपास है दिल्ली से। आया चंडीगढ़ होते हुए जाएंगे अब। तो अभी देखते हैं कैसे ट्रैफिक रहता है, कैसे रास्ता रहता है, उसके अकॉर्डिंग ही हम आगे का प्लान करेंगे। तो इसी के साथ दिल्ली से लगभग 200 किलोमीटर निकल चुके हैं। तो अभी थोड़ा कुछ ब्रेकफास्ट करेंगे, कुछ पराठा है, कुछ हल्का खाएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और अंबाला से भी चंडीगढ़ लगभग 100 किलोमीटर के आसपास होगा। फिलहाल बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और कुछ खाते हैं। फ़ोन तो रख ले। तो अभी हम यहाँ जाएंगे और यहाँ कुछ खाने वाले हैं हम। टिक 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 टिक। ये रहा, स्वागतम। यहाँ से चंडीगढ़ लगभग 150 किलोमीटर है और अंबाला है 40 के आसपास। यानी पहले अंबाला आएगा 40 किलोमीटर बाद, उसके 110 किलोमीटर बाद चंडीगढ़ आएगा। तो यहाँ से 39 किलोमीटर है चंडीगढ़। यहाँ पर हाईवे पे रोका है हमने और ये आ गया ऑरेंज जूस। ये है फ्रेश, किसका जूस है ये? कीनू का जूस। और इसको ना छाना नहीं तो फाइबर्स भी आ रहा है, तो उसका बहुत सही टेस्ट आ रहा है। तो कुछ ऐसा है कि चंडीगढ़ हम गए नहीं, हमने गूगल मैप किया है और गूगल मैप ने चंडीगढ़ से एग्जैक्टली 20 किलोमीटर पहले एक लेफ़्ट टर्न किया है। और ये गांव जैसा इलाका लग रहा है पूरा, जो खेत हैं दोनों तरफ, बहुत सही लग रहा है। और यहाँ से कोई कट है जहाँ से 277 किलोमीटर, अब 276 बचा है। 276 किलोमीटर कुल्लू है और जो कि हमें पहुँचाएगा 7 घंटा 50 मिनट में। तो थोड़ी सी एक जगह पे गाड़ी रोकी है क्योंकि यहाँ का नज़ारा कुछ ज़्यादा अच्छा है। ये देखो नीचे क्या बन रहा है इसमें। नज़ारा दिखाता हूँ मैं आपको, हमने गाड़ी रोकी क्यों। तो दिल्ली से 350 किलोमीटर चल चुका हूँ मैं, अप्रॉक्स 8 घंटे हो गए। 200 किलोमीटर बाद आएगा कुल्लू। अरे वो देखिए आगे पुल कितना सही लग रहा है। ये देखो बहुत सही रोड है। अभी 120 पे चल रही है कार। तो इसी के साथ फाइनली दिल्ली से 380 किलोमीटर ड्राइव के बाद हमें पहाड़ दिखने शुरू हो गए हैं। 3:17 हो चुके हैं और हमें पहाड़ दिखने शुरू हो गए हैं। इसी के साथ ट्रक को ओवरटेक करते हुए मेरी कार ये गई। हाँ बड़ा ये 2 ट्रक को ओवरटेक किया है और ये तो पहाड़ शुरू हो चुके हैं। अब कुल्लू जाने के लिए मुझे यहाँ से चलाना है 182 किलोमीटर्स। उसके बाद मैं पहुँचूँगा कुल्लू और कोशिश है कि कुल्लू तक पहुँचे। अगर लेकिन ज़्यादा रात हो गई तो हम उससे पहले कहीं स्टे कर लेंगे, कोई सही सा रिजॉर्ट मिलेगा तो उसमें स्टे कर लेंगे हम। लेकिन यार जिस अभी ट्रैफिक हो रहा है और सड़क है, उसमें लग नहीं रहा कुल्लू हम जल्दी पहुँच पाएंगे। कुल्लू पहुँचने में टाइम लगेगा बहुत।
थोड़ा रेस्ट लिया है हमने। यहाँ से कुल्लू 155 किलोमीटर है और अभी शाम के 5 बज चुके हैं। अब 155 किलोमीटर अंधेरे में कवर करना तो थोड़ा ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ थोड़ी स्नो गिरी हुई है और जो सड़क है बहुत स्लिपरी हो रखी है पाले के कारण और स्नो के कारण। मैं कोशिश ये करूँगा कि अब जो भी मुझे कोई एक अच्छा होटल मिल जाएगा एक अच्छी जगह पे, तो हम रात को नाइट होल्ड वहीं करेंगे। फिर जो बाकी का 100 से ऊपर का जो डिस्टेंस हम कल सुबह उठ के कवर करेंगे और कल हम कुल्लू पहुँचेंगे मोस्ट प्रोबेबली। ये हमने प्लान किया है। तो 6:30 बज चुके हैं और यहाँ से कुल्लू 115 किलोमीटर है और मंडी है 45 किलोमीटर। और बहुत अंधेरा हो रखा है और स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं है, बहुत अंधेरा हो रखा है पूरा, तो चलाना बहुत रिस्की है अभी कार। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि कहीं स्टे कर लेते हैं, जो पहला अच्छा होटल मिलेगा। वैसे तो मैं मंडी में स्टे करने की सोचा था, लेकिन वो भी 45 किलोमीटर से, वो भी थोड़ा दूर है। सो फाइनली रूम मिला है यहाँ पर। सो दिस इज़ द रूम फॉर 1 डे। और ये बेड है, ये हमने सामान यहाँ रख दिया है अपना, बाकी सामान कार में ही है, सारा सामान नहीं लेके है। ये वॉशरूम है इस साइड और ये अलमीरा है। ये हूँ मैं, बहुत थका हारा। तो 400 किलोमीटर कार चला के बहुत टायर्ड हो गया हूँ मैं। अब हम डिनर करेंगे, सोएंगे, फिर सुबह निकलेंगे यहाँ से कुल्लू के लिए। यहाँ से कुल्लू अप्रॉक्स 100 किलोमीटर के आसपास है। तो अभी के लिए मैं व्लॉग बंद करता हूँ, कल सुबह आपसे मिलता हूँ, बाय। गुड मॉर्निंग गाइस। सो सुबह के 7:30 बज चुके हैं। अभी हम उसी होटल में हैं जहाँ रात को चेक इन किया था। तो फाइनली हमने अपनी हवेली करके जो ये होटल था ये वाला, यहाँ से चेकआउट कर दिया है। होटल बिलो एवरेज था, बहुत अच्छा नहीं था होटल। और बस इसकी एक ख़ास बात ये थी कि होटल सेफ़ था। और जब आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो तो आप कहीं भी रुक सकते हो, लेकिन जब आप किसी के साथ हो तो जो सेफ़्टी होती है वो हमारी प्रायोरिटी बन जाती है। इस वक्त मेरी प्रायोरिटी सेफ़्टी है, ताकि जो मेरे साथ वाला हो वो सेफ़ रहे। इसीलिए ये बिल्कुल मेन रोड पे था और रात को थोड़ी हलचल चल रही थी, इसमें लोग थे आसपास और ऊपर एक फैमिली स्टे कर रही थी, इसलिए मैंने होटल चूज़ किया रहने के लिए। फैसिलिटी के मामले में ये 5 में से 2 नंबर दूंगा मैं इसको, कुछ खास नहीं था। यहाँ से हम डायरेक्ट मनाली जा रहे हैं। यहाँ से 140 किलोमीटर के आसपास मनाली है और वहाँ हल्की हल्की स्नोफॉल चल रही है। तो मनाली में हम जाके अभी कार में ही हम कोई रिजॉर्ट अच्छा सा बुक कर लेंगे, ताकि वहाँ जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। और बस ये रही कार रेडी हो रही है, कन्नू कार रेडी कर रही है। फिर आपको आगे का हम सफ़र दिखाते हैं। तो अब 118 किलोमीटर है यहाँ से मनाली। और सुबह निकलने का फ़ायदा ये है कि एक्चुअली क्या हुआ था, कल शाम को हम हिमाचल पहुँचे थे तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था और इस कारण से बहुत स्लो ड्राइव हो पा रही थी। 30, 35, 40 ऊपर कार नहीं चल पा रही थी। अभी क्या है कि हम सुबह निकल गए हैं होटल से, हमने वेट नहीं किया। चाहे तो हम 12 बजे चेकआउट कर सकते थे, लेकिन हमने 9 बजे चेकआउट कर लिया। अभी रोड काफ़ी खाली है और आराम से, मतलब जो ये जगह यहाँ 60 से 80 की स्पीड चल रही है आराम से। वैसे पहाड़ों में 80 की स्पीड होती नहीं है, लेकिन यहाँ की रोड्स ऐसी हैं कि आराम से 80 की स्पीड चल रही है अभी। 117 किलोमीटर है यहाँ से मनाली। और ये देखो सामने फॉग स्टार्ट हो गया है और ड्राइव करने में मज़ा आ रहा है। ऑब्वियसली ट्रैफिक ना हो, रोड खाली और ऐसा ठंडा ठंडा सा मौसम हो तो मज़ा आता ही है ड्राइव करने में। यहाँ से मनाली है 92 किलोमीटर और हमने यहाँ कार रोक दी है। बड़ा होटल नहीं है, एक छोटा सा आपको खोखा दिख रहा होगा ना, आप कह रहे हो कि खोखा है, लेकिन कार की रोक ली हमने क्योंकि इस खोखे के पीछे ये है। So this is the location
जो अपनी ओर खींच ले आई हमें, और यहाँ हम चाय पीने वाले हैं और मैगी खाने वाले हैं। तो चाय मैगी हो चुकी है। अब हम 92 किलोमीटर कवर करने वाले हैं और सफ़र में बहुत मज़ा आ रहा है, फील गुड हो रहा है। तो चले फिर। तो इसी के साथ ही टनल ख़त्म होता है। लंबा टनल था ये, 3-4 किलोमीटर तो होगा ही होगा यार, उससे कम तो क्या ही होगा। टनल T20 होटल P2। टनल का नाम नहीं लिखा हुआ यार। लेकिन जो फर्स्ट टाइमर्स हैं, जो मतलब पहली बार पहाड़ों में आ रहे हैं कार लेके, वो थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि इतना आसान नहीं होता। लैंडस्लाइड हो रहा है बगल में, और सड़क देखो कितनी पतली सी है, और पूरी मतलब देखो पतली सी सड़क है और पूरी मिट्टी मिट्टी है। सड़क है ही नहीं, मतलब पूरी मिट्टी मिट्टी, और लैंडस्लाइड चल रहा है, ये मिट्टी मिट्टी सड़क है। मतलब जो कॉर्नर है इसका, इसमें रेलिंग भी नहीं लगी हुई है। अब दूर पहाड़ों में बर्फ़ दिखने लग गई है। यहाँ तो बर्फ़ नहीं है। यहाँ से मनाली 28 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ से ऐसा हो रहा है कि 28-30 किलोमीटर पहले, मनाली के पहले से मनाली की फील आ गई है। अब हमें लग रहा है कि कोई हिल स्टेशन है। यहाँ की रोड्स बहुत अच्छी लग रही हैं, कॉटेजेस हैं, रिजॉर्ट्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे हैं। दूर पहाड़ों में बर्फ़ दिख रही है, जिसका हमें इंतज़ार है। कितना सही लग रहा है यहाँ से। रंग सा ये जहां, टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, जादुई मारते हैं, मैं भी हूँ तू भी है यहाँ। खोई सोई सड़कों पे सितारों के कंधों पे हम नाचते उड़ते। फाइनली रिजॉर्ट मिल गया है, नाम है रॉयल पार्क रिजॉर्ट्स, ये सामने है। आज का स्टे मेरा यहाँ होगा। इसके बाद का स्टे मैं देखूंगा कहाँ करना है। अगर यहाँ की सर्विस हमें पसंद आती है, सब कुछ सही लगता है, तो आगे के 1-2 स्टे हम यहाँ कर लेंगे। और अगर सर्विस पसंद नहीं आती है तो फिर तो हम नए रिजॉर्ट में जाएंगे। ये सामने एंट्री है, और ये पीछे यहाँ सिटिंग एरिया है, और ये स्पा आयुर्वेदिक जो भी चीज़ है ये सामने देखो, यहाँ पर वो है। ये मेन हॉल है। सो गाइस, आज का ब्लॉग हम यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं। नेक्स्ट जो ब्लॉग आएगा उसमें मनाली पूरा दिखाएंगे कि क्या क्या मनाली में है, और जो भी चीज़ें हैं। इस ब्लॉग में हम दिल्ली से मनाली आए हैं। तो अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और बी सेफ, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय बाय।